नमस्कार दोस्तों, बीटीवी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कुछ एक वीडियो पर एनालाइज करना चाहता हूं कि हमारा देश कहां जा रहा है, हमारे देश की सोच कहां जा रही है। हमारा देश क्या विज्ञान, जो हमारे देश की एक ताकत है विज्ञान, क्या हम इस विज्ञान को फॉलो कर रहे हैं? क्या हम एक वैज्ञानिक सोच इस देश में पैदा हो गई है? क्या ऐसा नहीं लगता है कि हम प्रिमिटिव, हम पीछे की ओर जा रहे हैं, हम राम राज्य की ओर जा रहे हैं? क्या राम राज्य में वो साइंस थी जो आज है? दोस्तों, जो कल प्रयागराज में हुआ उसके पीछे मैं एक कारण मानता हूं। एक हमारे डीएम जो वहां से अनाउंस कर रहे थे कि जो सोवत है वो खोवत है, जल्दी उठो, अमृत आगे हैं। और एक पढ़ा लिखा आदमी, एक ऐसा आदमी जो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो कह रहा है कि जागो और वहां पर अमृत है, जो सबसे पहले जाएगा उसको अमृत मिलेगा। क्या इस देश में किसी नदी में अमृत है? क्या इस देश में किसी मंदिर में कोई शक्ति है, कोई बहुत बड़ी कोई भगवान है? क्या देश इस तरह से चलेगा? क्या देश में आस्था के नाम पर जो भोले वाले लोग हैं, जो ठगे जा रहे हैं, जिनके दिमाग को हिप्नोटाइज किया गया है, जो लोग ये सोचते हैं कि शायद हमें एक बूंद अमृत की मिल के हम स्वर्ग जाएंगे, क्या कोई ऐसी खोज हुई है विज्ञान की कि कोई स्वर्ग कहीं पर बना है? साथियों, आप इस वीडियो को देखिए और खुद एनालाइज करिए कि ये देश कहां जा रहा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण इस देश के लोगों के अंदर आ रहा है या हम प्रिमिटिव की ओर जा रहे हैं? उठिए उठिए, स्नान करिए और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है, उठे उठे उठे, सोए ना। साथियों, एक वीडियो में आपको और लाना चाहता हूं। हमारे अशोक बसोत्रा जी है जम्मू से, और जो बहुत सारी चीजें, बहुत सारा मोटिवेशन होता है उनके अंदर, और एक बहुत सारे इश्यूज के ऊपर काम कर रहे हैं। और वो जो है पूरे देश के लिए, मैं कह सकता हूं पूरे देश के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। वो किस तरह का, अब मैं एक छोटा सा वीडियो, मैंने एक बहुजन टीवी जो दिल्ली से चलता है, मैंने वो देखा और वहां पर मैंने देखा कि इस तरह की चीजें जरूरी है कि हमारे समाज के लिए लाई जाए। हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है कि हमारी जो लीडरशिप है वो कहाँ जा रही है, हमारी लीडरशिप किस तरह से बिकती है, हमारी लीडरशिप डेवलप क्यों नहीं होती है, हमारी लीडरशिप अगर पनपती है, हमारी लीडरशिप क्वालिटी अगर हमारे लोगों के अंदर है तो वो क्रांति का रूप क्यों नहीं लेती हैं? ये अशोक जी कहते हैं। और साथियों, ये बात सही है। हम सब लोग लीडर बनना चाहते हैं। हम सब लोग क्रांति, जो क्रांति की बात होती है, जो क्रांति होनी चाहिए, उसके लिए हम कभी नहीं आगे आ रहे हैं। साथियों, आप देखिए, इस देश में बहुजन क्रांति होगी और होनी बहुत निश्चित है। और जो लोग हमारे बिक रहे हैं, जो हमारे बिक चुके हैं लोग, उनके लिए भी कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा कि हमारा समाज उन लोगों को, या तो वो लोग उनके साथ चले जाएं या वो लोग हमारे साथ आए और हमारे साथ जिस उम्मीद से हम उनको आगे देखते हैं, जिस उम्मीद से हम उनको आगे भेजते हैं, पर वो हमारा वहां सौदा कर देते हैं। समाज का, SC ST OBC माइनॉरिटीज का, वो भोला भाला समाज जो जागृत है, सब कुछ करने के लिए तत्पर है, समर्थ भी है, सब कुछ कर सकता है वो, लेकिन वो लीडरलेस हो चुका है। वजह यह है कि हमारी जो लीडरशिप है वो बिक चुकी है।
वो दल्ली दलाल और भड़वे की तरह बिक चुकी है, मनुवादियों के चरणों में नतमस्तक हो चुकी है, उनका चरण चाट बन चुकी है। तो ऐसी स्थिति में विवेक जी मुझे ये लगता है कि हमारे और हमारे दुश्मन के बीच में वो बफर बन के खड़ी है। मैं बहुजन समाज से ये पूरी तरह से एक निवेदन करना चाहता हूं कि एक बहुत बड़े रेवोल्यूशन की अब जरूरत है, बहुत बड़ी क्रांति की जरूरत है। कौन सी क्रांति की? जिस क्रांति की शुरुआत 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने महाड़ चौदार तालाब एजिटेशन के टाइम अपने भाषण में कही थी। उन्होंने कहा था कि मनुस्मृति जलाकर मैंने ब्राह्मणवाद को चैलेंज दिया है, उसकी जड़ों को खोखला कर दिया है। अब एक बड़ी लड़ाई लड़कर हमें मनुवाद और ब्राह्मणवाद के इस वृक्ष को जमींदोज करना होगा, धराशायी करना होगा, जलाकर राख करना होगा। अब वक्त आ चुका है बाबा साहब के उस कथन को सत्य करने का। अब मैं सारे बहुजन समाज से ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारी लीडरशिप बिक चुकी है, हम उसका इलाज करें। हम सब एकजुट हो जाएं, एक नई लीडरशिप अपने में पैदा करें, क्योंकि मासिस मूवमेंट नहीं चला सकते। मासिस को मूवमेंट चलाने के लिए लीडर्स की जरूरत होती है। तो अब एक नया बुद्धिजीवी वर्ग जो ईमानदार हो समाज में, उसको पैदा किया जाए, और जो हमारे और हमारे दुश्मन के बीच में बिका हुआ बुद्धिजीवी वर्ग है, उसको हम सीधा सीधा चैलेंज करें कि या तो वो अपने घर वापस आ जाए, वरना पहली लड़ाई हमारी उसके साथ होगी, और जो मारकाट होनी है वो हो जाए, जितना नुकसान होना हो जाए। हजारों में, लाखों में, करोड़ों में जो मरने हैं मरे, कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों तरफ से मर मिटे, जो करना करें। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था, मेरे अधूरे कारवां को कार्य को पूरा करने के लिए सर धड़ की बाजी लगाकर आपको लड़ना होगा। तो मेरा ये मानना है, अब बहुजन समाज को सर धड़ की बाजी लगाकर लड़ना चाहिए, और अपने दुश्मन के बीच जो बफर है बहुजनों का, उसको खत्म करना होगा। या तो अपने साथ मिला ले, या खत्म कर दें, मार दें, कुछ भी करें, और दुश्मन के साथ आंख से आंख मिलाकर अब सीधी लड़ाई का वक्त आ चुका है। तो एक बड़ी क्रांति की ओर हमें बढ़ना होगा। जैसे ये बार बार ब्राह्मणवादी संविधान लेके आ रहे हैं, अब हमें अंतिम लड़ाई लड़नी होगी। इनसे भारत को पूरी तरह से मुक्त करवाना होगा। आजादी की सबसे अंतिम और बड़ी लड़ाई अब हमें लड़नी होगी, और शासनकर्ता जमात बनकर इस देश पर अपना शासन जमाना होगा, ताकि पूरे का पूरा शासन, प्रशासन, न्यायपालिका और मीडिया ये बहुजनों का हो, और उनकी आने वाली पीढ़ियों का हो। और फुले शाहू अंबेडकरी विचारधारा से, और बाबा साहब और फुले साहब के सपनों का भारत जो बनाना है, उससे अब ये देश चले, और वो हम बना सके, और उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे सके। अब वो वक्त आ चुका है। मेरा ऐसा मानना है कि अब हमें यही करना होगा। क्रांति से कुछ कम कुछ भी नहीं करना होगा। हमें या मर मिटना होगा, या मार देना होगा। मगर अब वक्त आ गया है कि हम इन मनुवादियों को अल्टीमेटली पूरी तरह से धराशायी करें। और जिस तरह के षड्यंत्र रचकर बार बार ये ब्राह्मणवादी संविधान लेके आ रहे हैं, इस तरह के कृत्य की इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दें, और हम सत्तासीन होकर ऐसे कानून बनाएं कि आइंदा कोई भी इस तरह से अगर हमारे देश के खिलाफ देशद्रोह के कार्य करे, तो उसे कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान हम करें, कानून बनाकर ताउम्र जेल या जो भी फांसी की सजा देनी है वो दे, ताकि आने वाली हमारी पीढ़ियां सुकून से जी सकें। वरना ये लोग, जैसे बाबा साहब को इन्होंने चैन से जीने नहीं दिया, हमें भी जीने नहीं दे रहे। मेरा ऐसा मानना कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी ये बहुत सताएंगे, बहुत परेशान करेंगे। अदरवाइज हमारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। तो हमें अपनी और अपनी आने वाली नस्लों के लिए, पीढ़ियों के लिए अंतिम निर्णायक लड़ाई के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए, और आमने सामने की लड़ाई लड़नी चाहिए। हमें क्रांति करनी ही होगी, हमें रेवोल्यूशन करना ही होगा, हमें जिहाद करना ही होगा। हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं बचा। यही मेरा अंतिम संदेश है समस्त भारत के मूल निवासी बहुजनों को, SC ST OBC माइनॉरिटी को। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं बचा। दोस्तों, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, ऐसा एक मोटिवेशन वीडियो जो बहुत जरूरी है हमारे लिए। और जो ये ऐसे मोटिवेशनल वीडियो होते हैं जो अगर ये हमारे समाज के रूट तक पहुंच जाए, तो मैं कह सकता हूं कि क्रांति अवश्य होगी। निर्देश जी हैं, फूले भाई फाउंडेशन दिल्ली। इन्होंने एक सेमिनार में एक बहुत बड़ा भाषण दिया, एक बहुत बड़ी मोटिवेशन दी कि कहां जा रहा है हमारा समाज, हमारे बुद्धिजीवी कहां जा रहे हैं, हमारे भाषणजीवी लोग, हम भाषणजीवी बन के रहेंगे। और क्रांति कब होगी दोस्तों, ये आप जरूर देखिए निर्देश जी कि क्या कह रही हैं, और उनकी व्यथा क्या है कि कहां जा रहा है हमारा समाज। क्या सही मायने में
हम विकसित हो रहे हैं, सही मायने में हम आज़ादी की ओर जा रहे हैं। जो बाबा साहब ने सपना देखा था कि हम आज़ाद हो चुके हैं, हमारा समाज आज़ाद हो चुका है, पर हम किस चंगुल में फंसे हैं। ऐसी स्थिति हमारी आ गई है, ऐसी काल्पनिक व्यवस्था में हम उलझ कर रह गए हैं जहां से हमारा समाज बाहर नहीं निकल रहा है। ये तुम्हारी सबसे बड़ी नाकामी है। मुझे नहीं पता कि इस आराम में तुमने कैसा क्या सुख खोज लिया कि उस समाज का सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये समाज एक बंकर में बंद है और झांक रहा है कहीं से कोई सूरज का किरण दिखाई दे। नेता अपनी अपनी पीपरी बजा रहे हैं, मैं बनूंगा तुम्हारा नेता, मैं बनूंगा तुम्हारा नेता। हर कोई मायावती बनना चाह रहा है, हर कोई मुलायम सिंह यादव बनना चाह रहा है, लेकिन कांशीराम बनना कोई नहीं चाह रहा। ज्योतिबा फूले बनना कोई नहीं चाह रहा। ऐ मेरे समाज के लोगों, मैं तुमसे सवाल करती हूँ, क्या तुम इसी तरह दंश में जीते जीते कितनी पीढ़ियां गुजारोगे? एक बार संगठन, मेरा नाम, मेरा पोस्टर, मेरा बैनर छोड़ करके जरा एक बार आकर के तो देखो, इकट्ठा होकर के तो देखो। तुम मुझसे कहोगे कि निर्दय झाड़ू लगानी है इस मंच पर, मैं झाड़ू लगा दूंगी। तुम कहोगे कि ये झूठे बर्तन धोने हैं समाज के, मैं सारे बर्तन धो दूंगी। लेकिन मेरी हाथ जोड़कर अपील है कि इकट्ठे हो जाओ, समाज को इकट्ठा करो। बने बनाए मंचों पर भाषण जी भी मत बनो, मत बनो भाषण जी भी। इन भाषणों से पेट ना भरेगा, अधिकार ना बचेगा। अधिकार तुम्हारी ये आम जनता बचाएगी, और ये आम जनता उस दिन कूच कर जाएगी। दिल्ली नहीं, दुनिया के जिस कोने में बुलाओगे उस कोने में आ जाएगी, जिस दिन तुम इसमें जाके अपनी विश्वसनीयता कायम कर दोगे। तुम्हारे दुश्मन ने उसमें विश्वसनीयता कायम कर दी। विश्वसनीयता नहीं करता है तो लालच कायम कर दिया। उसने क्या दिया? हर सीट पर 5 बोरा सामान रखा है, एक तेल की शीशी रखी है, और वो अपनी सीट पर बैठेगा और तेल ले जाएगा। तुम ये नहीं कर सकते तो कम से कम विश्वास ही कायम कर लो। तुम्हारे वो अपने हैं, तुम्हारा खून है, तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी संतानें और तुम्हारे पूर्वज सब उसी व्यवस्था से सताए हुए लोग हैं, तो तुमसे तो वो और जल्दी गले मिलेंगे। वो तुम्हें रोटी भी खिलाएंगे, अपने घर का जो घी बचा हुआ है वो भी तुम्हारी थाली में डाल देंगे। जाकर के तो देखो उनके बीच में, वो खुद सूखी रोटी खा लेगा, तुम्हें अपनी पतीली की सबसे अच्छी सब्जी खिलाएगा। एक बार जाके तो देखो। मुझसे ज्यादा लिटरेसी वर्ड बोले नहीं जाते, बोल सकती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ उन शब्दों को बोलने की जिनसे मैं दुखी हूँ, जो मेरी वास्तविकता है, जो मैंने देखा है। मैंने गांव-गांव में देखा है कि आपके समाज को किस तरह से अंदर से खोखला किया जा रहा है। एक घर में 4-4 लोग दारू पीने वाले हैं, लेकिन पढ़ने वाला एक नहीं है, कमाने वाला एक नहीं है। औरतें दूसरों के घरों में काम ढूंढ रही हैं, भैया कुछ भी करवा लो हमसे, लेकिन हमारे बच्चों को रोटी मिल जाए। ये तुम्हारे समाज की स्थिति है। और सूट बूट पहन करके अपनी टाई चमकाते हो। शर्म आती है मुझे तुम्हारी टाई की गांठ पर कि तुमने अपने समाज को बचाने के लिए एक भी काम नहीं किया। मैं नेताओं से कहना चाहती हूँ, मंच की एक गरिमा होगी, वो अपने साथ में आए हुए लोगों की गिनती कराएगा कि मैंने इस कार्यक्रम के लिए इतना योगदान दिया है। मैं 100 लोग लाया हूं, मैं 1000 लोग लाया हूं, उसके टाइम बाउंडिंग होगी कि अगर आप ज्यादा लोग लाए हैं, आपकी विस्मृति समाज में ज्यादा है, आपको सुनने वाले ज्यादा है, आपका लोगों के बीच में काम ज्यादा है, आप बोलेंगे मंच पर। अकेला चलकर आने वाले आदमी को मंचों से अगर हम यूं ही भाषणजीवी बनाते रहे तो ये समाज एक दिन कुछ नहीं होगा आगे बैठने वाला, और यहाँ की भीड़ बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसको पीछे तक बनाना पड़ेगा और इसको सिकोड़ना पड़ेगा। समझ रहे हो? इसको और ऊंचा करना पड़ेगा, क्योंकि वो कहेगा मैं पीछे से दिखाई नहीं दे रहा हूं, सामने वाले की पगड़ी ऊंची जा रही है। गर्दन झुकाएगा, मैं तो रह गया, मेरा मुंह आ जाए। अरे मेरा मुंह मत लो, कहीं भी कहीं मत लो मेरा नाम। मेरे समाज को बचा लो, अपने समाज को बचा लो। ये पीढ़ियां वरना तुम्हें आने वाली आगे जाकर के उन जगहों पर जूते मारेंगे जहां तुम्हें दफनाया जाएगा, और कहेंगे मुझको अपनी ताप देता रहा, कपड़ों को व्हाइट करता रहा और अधिकारों को खा गया सारे। आज हमें दूसरों की फिर से गुलामी करनी पड़ रही है। बस मैं शर्मिंदा होकर के इस मंच से जा रही हूँ। मेरे लिए आज इस कार्यक्रम में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए सिर्फ यही है कि बाबा साहब आपकी बच्ची दुखी होकर के ये कह रही है, जिस समाज को तुमने अधिकार दिए वो अधिकार खाकर कायर हो गया, बहुत ज्यादा समझदार हो गया, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करने लगा और छोटे समाज को पीछे छोड़ आया। तुमने जिसकी लड़ाई लड़ी है उसी पर अब राज करने लगा, ये उसी को भाषण सुनाने लगा। बस
बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए अगर जिस किसी के दिल में दर्द उठता हो ना, तो सामने आकर के कहे और कहे कि हम अगर महीने में 4 छुट्टी मिल रही है तो 2 छुट्टी मेरी समाज की और 2 छुट्टी मेरे बीवी बच्चों की, और 2 दिन गांव में जाकर के काम करे। तब देखिए कि आपकी कितनी बड़ी आवाज उठती है। इतना बड़ा समाज और यहाँ देखो तो कुछ भी नहीं। अरे पूरे गांव, जब आप गांव में जाओगे ना तो 99% ओबीसी और एससी मिलेगा, और जब शहर की पोस्ट कॉलोनियों में जाओगे तो 99% आपको सवर्ण क्लास मिलेगा, और आप 0, 98 भरवी नहीं हो, चमन्नी भरवी। और बात करते हो अधिकार लेने की, बात करते हो उनसे लड़ने की, राष्ट्रीय स्तर की सोच नहीं है, पूरे समाज को साथ लेकर चलने की सोच नहीं है। मैं क्या दूं, मैं त्याग करती हूं, कहने से नहीं होता, व्यवहार में छलकता है। सर के बाल से लेकर आपके नखून के पैर तक छलकना चाहिए कि वास्तव में आप समाज के लिए सच्चे हो। आपके व्यवहार से दिखना चाहिए, आपको कहने की जरूरत ना पड़े।